हे दोस्तों, आप सभी का जो है बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ हाउ टू रीड ऑप्शन चेन पार्ट 2। तो अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा होगा तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले वो पार्ट देखिए। तो वहाँ से आपका ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग जो बेसिक्स या जो फाउंडेशन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा इंटरप्रिटेशन के मोड पे हम देखने वाले हैं। सो ऑप्शन चेन जो है तो यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। उसके अलावा ऑप्शन चेन के बेस पे आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से प्राइस पे आप यहाँ पे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो या रेजिस्टेंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वो भी आप ऑप्शन चेन के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है हम आज के इस वीडियो में जो है कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑप्शन चेन जो है इसे ओपन कर देते हैं। जस्ट अ सेकंड। यस। तो यहाँ पे जो है दिस इज़ द ऑप्शन चेन, दिस वन। तो अगर आप देखेंगे ये हमारा ऑप्शन चेन है। तो जब भी आप ये ऑप्शन चेन को एनालाइज़ करते हो, तो यहाँ पे आपको जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट का जो डिटेल्स है दैट इज़ ओआई। ओआई का मतलब होता है कि कहाँ पे कितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं और कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो क्लोज़ हो रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ओआई के डेटा में पता चलता है। हालाँकि यहाँ पे मैंने जो है 21 अप्रैल 2022 का जो है दिस इज़ द ऑप्शन चेन, ओके? तो ये जो है दिस इज़ द निफ्टी, निफ्टी का ये ऑप्शन चेन है यहाँ पे। तो अगर अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पोज़ीशन बने हो। अगर देखिए कॉल साइड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पोज़ीशन जो होता है, इसका मतलब है यहाँ पे इन शॉर्ट कि वहाँ पे कॉल सेलिंग ज़्यादा हुई है। कॉल सेलिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो सेलर्स है, जो कॉल देखिए यहाँ पे ना एक एक ऐसी मिथ है या फिर ऐसा कुछ कह सकते हो कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट लोग और एक होता है जिसे हम कहते हैं डम्ब लोग। स्मार्ट लोग में यहाँ पे इन्वॉल्व होता है इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एफआईआईज, डीआईआईज, एचएनआईज, जिनके पास पैसों की भरमार है। और एक जो होते हैं जिसे हम कहते हैं डम्ब मनी, जैसे कि रिटेलर्स। ओके, हालांकि मैं जो है इस पर्टिकुलर चीज पे बिलीव नहीं करता, बट बेस्ड ऑन द ऐसा एक अजम्पशन जो है यहाँ पे हम लेते हैं कि स्मार्ट मनी होता है, डम्ब मनी होते हैं। तो स्मार्ट मनी के पास पैसा ज़्यादा होता है, तो ये लोग ज़्यादा करके ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफ़रेंस करते हैं कंपेयर टू द बाइंग। तो जभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इट मीन्स सबसे पहले एक सेलर होगा, फिर ही बायर पॉसिबल है, ओके? तो अगर सबसे ज़्यादा सेलिंग हुआ है यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ कि 17,000 के ऊपर 17,000 के लेवल पे सबसे ज़्यादा सेलिंग हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं और यहाँ पे कॉल राइटिंग जो है सबसे ज़्यादा हुई है। अगर कॉल राइटिंग यहाँ पे ज़्यादा हुई है, कॉल सेलर का व्यू क्या होता है कि कुछ भी हो जाए प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा, ओके? सो 17,000 के ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए। अगर हम इसको जो है एक यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू के साथ। सो ट्रेडिंग व्यू में अगर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, दिस इज़ द चार्ट ऑफ द निफ्टी और यहाँ पे 17,000 पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पोज़ीशन बनी हुई है। तो यहाँ पे जो कॉल सेलर है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो है 17,000 के ऊपर जाएगा ही नहीं। 17,000 या 17,000 के नीचे रहेगा देन इट्स फाइन, बट 17,000 के ऊपर नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे ही मार्केट अगर आप आज देखोगे तो मार्केट 17,000 नीचे ही यहाँ पे क्लोज हुआ है। सो ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो बेसिकली यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ओआई होता है, तो वो पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं एज़ अ रेजिस्टेंस, ओके? इस पॉइंट को हम एज़ अ रेजिस्टेंस जो है वो जो है कंसिडर करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि 17,100 में 17,000 के बाद 17,100 एक ऐसा लेवल है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है आप कह सकते हो ऑप्शन जो है कॉल राइटिंग हुआ है। तो यहाँ पे 17,100 पे जो है यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो मार्क कर लूँगा। सो 17,100 के आसपास मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दूँगा। सो दिस इज़ माय रेजिस्टेंस का लाइन, ओके? तो यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर इसे दे देता हूँ सो दैट आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा-सा ईज़ी हो। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे अगर मैं इसे रेड कलर जो है वो दे देता हूँ। ये मेरा रेजिस्टेंस, रेड या जो भी कलर है वो। उसके बाद यहाँ पे मुझे देखना है कि
पुट साइड में कहाँ पे सबसे ज्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट्स बने, तो अगर आप देखेंगे तो पुट साइड पे जो सबसे ज्यादा बना है दैट इज एट 16,800। तो 16,800 जो है ये आप कह सकते हो दिस वुड बी योर सपोर्ट। ओके, ये क्या होगा, ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कई बार एग्जैक्ट लाना जो है डिफिकल्ट हो जाता है, तो थोड़ा ऊपर नीचे आसपास जो होगा तो वो चलेगा। ये मेरा सपोर्ट हो गया यहाँ पे, तो मैं ग्रीन कलर से डिनोट करता हूँ अभी के लिए। सो एक हो गया मेरा सपोर्ट और एक हो गया रेजिस्टेंस। तो अभी कल जो होगा मार्केट, यहाँ पे मेरे जो एनालिसिस है वो इस तरीके से कहेगा कि यहाँ पे कल का जो मार्केट होगा वो इसी के आसपास रहेगा। अगर 17,000 के प्राइस जो है नीचे चला जाएगा, पुट सेलर का क्या व्यू होता है, पुट सेलर का व्यू होता है कि प्राइस कुछ भी हो जाए इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही रहेगा। 16,800 जो है उसके ऊपर ही रहेगा। और यहाँ पे 17,100 के जो कॉल सेलर है उनका लगता है कि प्राइस जो है इसके नीचे ही रहेगा। तो बेसिकली हमें रेंज मिल चुका है फ्रॉम 16,800 टू 17,100। तो इसी के बीच में कल जो है आपका यहाँ पे मार्केट रहना चाहिए। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ये तो हमें रेंज मिल गया। इसके अलावा हर मोमेंट देखिए, यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे मैं तो बता रहा हूँ, बट जब मार्केट लाइव जब ये होगा, ट्रेड करता होगा, तो यहाँ पे भारी अफरा तफरी जो है देखने मिलती है। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे कई बार ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर प्राइस जो है कमी जो है यहाँ पे गिर जाती है या बढ़ जाती है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं ओआई स्पर्ट्स। तो ओआई स्पर्ट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज है। तो सबसे पहले ओआई स्पर्ट्स क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ओआई स्पर्ट्स को जो है यहाँ पे 4 कैटेगरीज में यहाँ पे आपको प्राइस, ओआई, उसका पोजीशन क्या होगा और उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला अगर मान लेते हैं कि प्राइस जो है वो बढ़ते जा रहा है। ओके, प्राइस बढ़ते जा रहा है और मेरा ओआई का जो डेटा है वो भी बढ़ते जा रहा है। इसका सिंपली मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब यही है कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हम इसे कहते हैं। लॉन्ग बिल्टअप यानी क्या कि मेरा प्राइस भी बढ़ते जा रहा हो और ओआई भी बढ़ते जा रहा हो। तो यहाँ पे इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है कि ये जो है एक स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बुलिश व्यू हो सकता है, या फिर अप ट्रेंड जो है यहाँ पे कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा 16,900 के यहाँ आसपास जो है आपको दिखाई देगा। तो ओआई अगर आप देखेंगे तो 16,900 और 16,900 में आपको देखने मिलेगा, और 16,800 पे आपको देखने मिलेगा। 16,000 अगर आप 900 यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे भी देखिए प्राइस बढ़ रहा है और आपका ओआई भी जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको ओआई नहीं देखना है, यहाँ पे आपको चेंज इन ओआई देखना है। तो चेंज इन ओआई आपको बताएगा कि प्लस में है कि माइनस में। तो अगर मेरा प्राइस भी यहाँ पे बढ़ रहा है और ये भी यहाँ पे बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पोजीशन क्रिएट की जा रही है। मतलब प्राइस जो है इसके ऊपर ही रहेगा। ओके, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद 16,800 इज द की लेवल। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ लॉन्ग बिल्टअप, कि जहां पे प्राइस भी बढ़ रहा हो एंड ओआई भी बढ़ते जा रहा हो। इसके बाद जो दूसरा जो है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग से पहले अगर आपको क्या है शॉर्ट बिल्टअप के बारे में पता होना चाहिए, तो शॉर्ट बिल्टअप भी देख लेते हैं। तो शॉर्ट बिल्टअप में क्या होगा कि यहाँ पे आपका प्राइस जो है वो गिरेगा बट आपका ओआई जो है वो बढ़ेगा। ओके, सो यहाँ पे इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 17,000 पे वैसा ही सिनारियो हो रहा है। 17,000 में क्या हो रहा है कि आपका प्राइस यहाँ पे गिरते जा रहा है। जस्ट लुक एट दिस वन, प्राइस आपका गिरते जा रहा है और आपका जो ओआई जो है वो बढ़ रहा है। सबसे हाईएस्ट ओआई यहीं पे है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब सिंपल सा यही है कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका मतलब है कि डाउनवर्ड जो है यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है, या फिर ये मॉडरेट बुलिश है, मॉडरेटली बुलिश है। तो प्राइस भले गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे जो है एक ज्यादा सा आप यहाँ पे ये डाउनवर्ड जो मूवमेंट है उससे वो कंटिन्यू करेगा। तो शॉर्ट बिल्टअप यानी क्या कि आपका प्राइस बढ़ते जाता है, सॉरी प्राइस आपका कम होते जा रहा है और ओआई जो है वो बढ़ते जाता है। ओके, सो यहाँ पे
सेलर्स का व्यू जो होता है वो मॉडरेटली बुलिश होता है या फिर डाउन ट्रेंड को वो कंटिन्यू करते हैं। ओके, इसके बाद आता है समथिंग विच इज कॉल्ड एज, आप कह सकते हो कि जहाँ पे प्राइस जो है वो बढ़ते जा रहा है और ओआई कम होते जा रहा है। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, दैट इज समवेयर अराउंड, अब इसे देखिए 17,100 के आसपास, जहाँ पे प्राइस बढ़ते जा रहा है और ओआई कम होते जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो पहले स्मार्ट मनी या फिर जो इंस्टीट्यूशंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो पहले ज्यादा थे, बट यहाँ पे अभी उन्होंने अपना पोजीशन जो है वो कम करते गए। तो इसका मतलब क्या था कि पहले उनका व्यू था कि वो बुलिश था, बट अभी जो है, अगर अभी आप देखेंगे शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है कि उनका जो व्यू जो बुलिश था वो मॉडरेटली बुलिश है, और अपट्रेंड जो है वो अभी धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। अपट्रेंड क्या है यहाँ पे, वीक होता जा रहा है। सो प्राइस में यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है बट ओआई जो है फॉल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ओके, शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, या तो आपका जो ट्रेंड है वो वीकनिंग होता है, मतलब एक वीक पोजीशन क्रिएट हो रहा है, या तो वो एकदम मॉडरेटली बुलिश है, या फिर अप ट्रेंड जो है वो वीक होता है। इसका ये इंटरप्रिटेशन आता है। फिर लास्ट वन है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज, दोनों अगर गिर रहे हैं, दोनों गिर रहे हैं मतलब क्या है, प्राइस भी गिर रहा है ओआई भी गिर रहा है, मतलब यहाँ पे ओआई गिरने के रीजन से यहाँ पे सारी चीजें लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा बेरिश व्यू। ओके, सो अगर मैं इसका आपको एग्जांपल बताऊं, दैट इज अगर आप देखेंगे 17,400, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी गिर रहा है और ये भी गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप कह सकते हो समथिंग विच इज कॉल्ड एज ए लॉन्ग अनवाइंडिंग। सारे स्मार्ट प्लेयर्स जो है अपने पैसे वहां से निकाल रहे हैं। ओके, सो इसे हम कहते हैं ओआई स्पॉट्स। ओआई स्पॉट्स जो है आपको बताता है कि कहाँ पे नई नई पोजीशंस क्रिएट हो रही है, कहाँ पे लोग जो है अपने कहाँ पे पोजीशन क्रिएट हो रही है, कहाँ से लोग जो है अपने पोजीशन जो है रिमूव कर रहे हैं या फिर एग्जिट कर रहे हैं। तो ये आप ओआई स्पॉट्स के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि आप कैसे हाईएस्ट ओआई के बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो, एंड दूसरा हमने यहाँ पे देखा ओआई स्पर्ट्स। तो ओआई स्पर्ट्स से जो है आपको ये पता चलेगा कहाँ पे नए पोजीशंस क्रिएट हो रही है, कहाँ पे पोजीशंस कम हो रहे हैं, कहाँ पे पूरे के पूरे जो है कॉन्ट्रैक्ट को कम हो रहे हैं, तो उसका व्यू कैसा है वो हमने देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ट्रेडर्स, एंड वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं सभी लोग किसी नए वीडियो में।